लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। विजय, आश्चर्य की बात है, मैं अभी भी मुंशी जी से कह रहा था कि तुम्हें तार दे दे। मैं ऋषिकेश जा रहा हूं, तुम आ जाओ, और तुम आ गए। भागीरथी के साथ क्यों नहीं लाए? मामा जी, मैं तो शिकार पर जा रहा था वेतन में। अचानक रास्ते में कुछ ख्याल आया, गाड़ी इस तरफ मोड़ ली। अच्छा, बहुत अच्छा किया विजय। बैठो बैठो बैठो। अब जब तुम आ ही गए हो तो महानूर का काम तो क्यों नहीं ढूंढ लें? जैसे आपकी मर्जी मामा जी, मगर दरअसल मैं आया था आपसे वो कहानी सुनने, जो मैं जल्दी की वजह से सुन न सका। कहानी? निहार सिंह की कहानी? हाँ मामा जी। क्या कह रहे हो विजय? सिर्फ कहानी सुनने के लिए तुम शिकार छोड़कर चले आए? सच सच कहो, क्या बात है? यही बात है मामा जी। ठीक है, रात पर ड्राइविंग की है, थक गए होगे, जरा आराम कर लो। माधव सिंह, अंदाता कमर साहब को इनके कमरे तक पहुंचा दो। पधारिए। जीते रहो। इस किले में महाराज विक्रम सिंह का रंग महल था। उनके देहांत से लेकर अब तक जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है। ना कोई चीज वहां से हटाई गई है, ना ही रखी गई है। हाँ, कभी कभी सफाई जरूर करवा दी जाती है। हमेशा बंद पड़ा रहता है। ना कोई वहां रहता है, ना कोई रहने की हिम्मत करता है। कोई खास बात है मामा जी? हाँ है विजय। महाराज विक्रम सिंह की मृत्यु स्वाभाविक रीति से नहीं हुई, बल्कि उनकी भील वजह ने ही उन्हें कत्ल कर दिया। और लोग कहते हैं किसी अपघात मृत्यु के कारण उनकी प्रेत आत्मा अब तक महल की चार दीवारी में भटकती फिर रही है। तुम्हारी मां ने इसका कोई जिक्र नहीं किया तुमसे? नहीं मामा जी, मगर भीलों ने महाराज विक्रम सिंह को मारा क्यों? ये एक अनोखे प्रेम की अनोखी कहानी है। एक राजपूत सरदार और एक भील मुखिया की लड़की, निहार सिंह और केतकी। मैंने तुमसे निहार सिंह जी का जिक्र किया था ना? जी हाँ, आप कह रहे थे कि मैं निहार सिंह का पुनर्जन्म। ये तो मैंने इसलिए कहा था कि तुम्हारी तरह वो भी बड़े बहादुर शिकारी माने जाते थे, और इसीलिए महाराज ने उन्हें अपने इन जंगलात की देखभाल सुपुर्द की थी। लेकिन चूंकि महाराज बड़े निर्दयी और व्यभिचारी थे और निहार सिंह से उनका खून का कोई रिश्ता भी नहीं था, फिर भी भील लोग उन्हें अपना राजा मानते थे। और केतकी, भील मुखिया की लड़की, तो उन्हें अपना परमेश्वर मानती थी। बड़ा सुरीला गाती थी, बड़ा अच्छा नाचती थी। सच? हाँ, ऐसा सुना गया है। मामा जी, क्या अब भी भील लड़कियों में केतकी के गाए हुए गीत गाए जाते हैं? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम ये जानना चाहते हो कि भीलों ने महाराज का खून क्यों किया? हाँ मामा जी। किसी त्योहार के दिन महाराज विक्रम सिंह की नजर केतकी पर पड़ गई। उन्होंने उस लड़की को अपने रंग महल में लाने का आदेश दिया। केतकी ने निहार सिंह की शरण ली और निहार सिंह ने महाराज के खिलाफ तलवार उठा ली। भीलों ने भी निहार सिंह की साथ देने की प्रतिज्ञा की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। निहार और केतकी गिरफ्तार हो गए और महाराज विक्रम सिंह ने अपने हाथों निहार सिंह को कत्ल कर दिया। उसी वक्त केतकी ने निहार सिंह के कदमों में गिरकर अपनी जान दे दी। अच्छा। भीलों ने भी खूब बदला लिया। उन्होंने महाराज के परिवार के एक एक आदमी को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। अजीब कहानी मामा जी। है तो वाकई बड़ी अजीब कहानी। मामा जी, क्या निहार सिंह जी की मौत उनके सीने में खंजर घोंपने से हुई थी? ताज्जुब की बात है, ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? विजय, ये सच है कि जब भीलों ने केतकी और निहार को बाहर निकाला तो निहार के सीने में खंजर लगा रहने दिया, ताकि दुनिया ये देखे कि भीलों ने बलवा बिला वजह नहीं किया। मामा जी, कहानी कहां तक सच है? ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये घटना कोई 80 साल से ऊपर की नहीं है। केतकी का भाई नन्हे भील, जो निहार सिंह का खास आदमी था, अब तक जिंदा है। अब तक जिंदा? हाँ, कोई 100 साल से ऊपर का होगा। उसे रियासत से अभी पेंशन मिलती है और वो निहारवाड़ी के डाक बंगले का करीब ही रहता है। मामा जी, क्या मैं नन्हे भर से मिल सकता हूँ? क्यों नहीं? माधव सिंह, अंदाता, मैं बंदोबस्त किए देता हूँ। मामा जी, मैं अभी वहां जाना चाहता हूँ। अभी? कहानी तो आपने सुनाई दी है और फिर मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ। विजय, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मामा जी, वहां से लौटने के बाद मैं विक्रमगढ़ देखना चाहता हूँ, उसका भी बंदोबस्त कर दीजिए। विक्रमगढ़? भाई, यदि वहां जाना चाहते हो तो दिन में जा सकते हो। रात के वक्त तुम्हारे साथ वहां कोई नहीं जाएगा।
तो फिर मैं भी जाऊंगा। आप माधो सिंह से कह दीजिए। माधो सिंह, नहीं, आज तक महाराज ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। महाराज? हाँ, महाराज विक्रम सिंह। कहावत है कि किसी पुण्य आत्मा की श्राप ने राजा विक्रम को इस जन्म में मनुष्य का रूप नहीं लेने दिया, और जब तक वो इस श्राप से मुक्त नहीं होंगे उन्हें बार बार यही रूप लेना पड़ेगा। हुकुम, जब महाराज अंदर गए तो मैं अंदर आके क्या करूंगा? मैं बाहर ही ठहरता। डरो मत माकर। अरे क्यों नहीं डरूंगा? मैं जरूर डरूंगा। महाराज से नहीं डरूंगा तो किससे डरूंगा? हुकुम, आप अंदर चलिए, मैं यहीं ठहरता हूँ। अरे बाप रे, मर गया। ए भाई, भाई। अरे भाई नहीं, मैं देख कौन हूँ। अरे अब मैं समझ गया कि तुम भाई नहीं हो, तुम तो ओह, अरे वो तू होगा। तुम हुक्म के साथ आए हो इसलिए हमारी बहादुरी को ललकारते हो, हैं? अरे मैं भी उसका नौकर हूँ जिसके तुम नौकर हो। ये मुंह और मसूर की दाल, तुम्हारी ये हिम्मत। नहीं, मेरी ये हिम्मत कहाँ से? मैं तो खुद ही घबराया हूँ। पहले ये बताओ, एक बात पूछो। पूछो। ये तुम साड़ी क्यों पहन रखी? हाँ, तुमने ये काम की बात पूछी। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, हमारे पुरखों का यही रिवाज है। हमारे बाप भी साड़ी पहना करते थे और उनके बाप भी साड़ी पहनकर घुमा करते थे। उनके बाप भी साड़ी पहन के घुमा करते थे? क्यों? दूध पिलाते थे। दूध पिलाते थे? हाँ। अब समझ में आया। अगर मर्द साड़ी पहने तो वो दूध भी पिला सकता है। अकल बड़ी के भैंस। अकल नहीं, मैं कहता हूँ भैंस। बस तुम भैंस ही हो। क्या बोला? अरे सुनो, शांति से सुनो। तुमने महाराजा विक्रम का नाम सुना है? अरे सुना क्या है, अभी देखा है, अभी पता है। अरे आहिस्ता। अरे वो तबीयत के बड़े रंगीले थे। अच्छा? अपनी जिंदगी में कभी उन्होंने किसी मर्द का दूध, नहीं, मर्द के हाथ का दूध नहीं पिया। हमेशा लौंडियां, बांदियां, दासियां प्याले भर भर के उनको पिलाती थी। इसीलिए मैं औरत के कपड़े पहनकर उन्हें दूध पिलाने आया हूँ, ताकि उन्हें ये ना मालूम हो कि मैं मर्द हूँ। मगर तुम हो तो मर्द ना? हाँ हूँ। मर्द हो ना? और नहीं तो क्या हो? हुकुम, क्या महाराज विक्रम सिंह की मौत यहाँ हुई थी? कन्हैया, ये तो किसी को नहीं मालूम कि महाराज की मौत कहाँ हुई थी। बस इतना ही मालूम है कि बलवे की रात भीलों ने किसी को भी इस किले से बाहर नहीं निकलने दिया, और जब तमाम लाशें इकट्ठा हुई तो उसमें महाराज की लाश नहीं थी, और आज तक इस बात का पता नहीं चला कि महाराज की लाश कहाँ है और कैसे खो गई। मगर नन्हे भील, उसे तो मालूम होगा। शायद नहीं, अगर मालूम भी था तो उसने किसी को बताया नहीं, और अब तो वो इतना बूढ़ा हो गया है कि उससे बोला भी नहीं जाता। लेकिन इस किले में सुरंगें, छुपे हुए कमरे, तहखाने, इसके नीचे भी तहखाना है। ऐसे बहुत से होंगे हजूर, हमें पता नहीं, और अब तो टूट फूट कर अंदर जाने के रास्ते भी बंद हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन उस वक्त
उनकी लाश ढूंढने की कोशिश भी नहीं की गई? बहुत कोशिश की गई हुजूर, लेकिन कोई पता ना चला। अगर उनकी अस्थियां भी मिल जाती तो हमारे बाप दादा महाराज का अंतिम संस्कार करके उन्हें इस भारी श्राप से मुक्त कर देते। महाराज स्वभाव के अच्छे नहीं थे, लेकिन बड़े तेजस्वी थे। ये रही उनकी तस्वीर। इनमें नाहर सिंह जी की तस्वीर कौन सी है? उनकी तस्वीर यहाँ कैसे लग सकती है हुजूर? क्यों? वो तो इस रियासत के मालिक न थे। हाँ। थोड़ी देर और जीते तो शायद हो जाते, लेकिन उनकी कोई तस्वीर कहीं तो होगी। शायद निहारवाड़ी में हो। मैंने तो नहीं देखी। मैंने जो तस्वीरें देखी हैं उनमें चेहरे अलग अलग हैं, कोई एक दूसरे से नहीं मिलता। ऐसा क्यों? कहते हैं हुजूर कि एक भील मुखिया की लड़की जिसके साथ उनका ब्याह उन दोनों की मौत के दिन ही हुआ था, वो जंगल के पेड़ों पर छुरे और कटार से उन्हीं का चेहरा बनाया करती थी। उस भील लड़की की कोई तस्वीर है? उसकी तस्वीर कौन बनाएगा हुजूर? शायद निहार सिंह जी ने बनाया हो। आप तो निहारवाड़ी ही जा रहे हैं ना? हाँ।